फाखिर, मुझे पता है कि तुम आजकल काफ़ी टेंशन में हो, बिजनेस की वजह से बिजी हो तुम, पर मुझे लगता है कि हम दोनों को ना एक दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए। शुक्र है सासू तुम। खुदा का वास्ते लेकिन ये सारी तुम्हारी बातें लेके मत बैठ जाना, अभी स्टेट में नहीं हूँ तुमसे उस तरह बात कर सो प्लीज। फखर, मैं ही तुम्हारा एहसास करूं, तुम भी तो सोचो मेरे बारे में। अगर तुम परेशान हो तो मैं भी तो परेशान हूं ना। तुम फजूल बातों के लिए परेशान होती हो नहीं। फखर, तुम्हारे लिए बातें फालतू होंगी, मेरे लिए नहीं है। तो पता है कि मेरे लिए इन बातों का मतलब क्या है? मेरा फ्यूचर डिपेंडेंट है इन बातों पर। मैं इस घर की ये 4 दीवारों पर अपनी पूरी जिंदगी मिसेस फाखिर बन के नहीं गुजारना चाहती। क्या चाहती हो? घर छोड़ना चाहती हो, भागना चाहती हो यहाँ से, मिसेस फाखिर से मिस एनी बनना चाहती हो? हाँ देख फिकर, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मैं बस अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ फाखिर। पढ़ाई पढ़ाई यानी खुदा का वास्ता है यार, छोड़ दो ये रट लगाना। पढ़ाई के अलावा और भी मसाइल हैं इस घर में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझो उस बात को। मैं ही हर किसी की बातें समझूं, मेरी बात ना समझे। मेरी पढ़ाई ना किसी गुनाह से कम नहीं है इस घर में। बड़े अब्बू जब थे उन्होंने तो मुझे आज तक नहीं रोका मेरी पढ़ाई से। उनके जाने के बाद फाखिर तुम ही हो ना उनके बेटे, जो ये सब संभाल रहा है। उनकी दी हुई जबान पर अमल नहीं करोगे तुम, उनका कहा हुआ मैं नहीं करोगे। कब मना किया यार नहीं तुम्हें पढ़ने से? ये खुद बताओ, तुम्हें पढ़ने से रोका होता तो समझ भी आती जो तुम बातें कर रही हो यार, लेकिन तुम लोगों को नहीं पता मैं किन चीजों से गुजर रहा हूँ। कोई पूछता है मुझसे आज तक आके? किसी ने नहीं पूछा है मुझसे अभी तक, है नहीं। 16 साल का हूँ यार मैं, क्या चाहता हूँ मैं भी जिस तरह दोस्तों के साथ निकलता था यार, मेरा बचपन तबाह हुआ है जिस तरह था यार। मुझे चाचू से कि मदद करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे थोड़ी बहुत बाबा के जाने के बाद, लेकिन ऐसी जिंदगी अजाब बना दी उन्होंने मेरी। सारे जो भी कारोबार के मसले मेरे ऊपर धकेल दिए। मैं इतनी सारी चीजें अकेले देख रहा हूँ, तो भी यार बर्दाश्त कर लो थोड़ा बहुत। चीज से गुजरा हुआ है बहुत नजाकत हुआ। मेरा स्कूल यूनिफॉर्म कितना अच्छा लग रहा है। हाँ यार, और तुम तो जानती हो वैसे ही छुट्टियों के बाद सब अपने यूनिफॉर्म चेंज कर लेते हैं, बट इस दफ़ा ही ना स्कूल वालों ने तो कुछ कलर में भी चेंज कर दिया है। शुक्र है यार, उस प्रीवियस कलर से जान तो छूटी, सब कुछ वाइट वाइट नज़र आ रहा है नहीं? अब और भी अच्छा लग रहा है। रियली? मेरा अंदर कहीं पड़ा हुआ होगा, पता नहीं कहाँ। कम ऑन, टेंशन क्यों ले रही हो मेरी दोस्त? तुम भी ये न्यू यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जरूर आओगी। खैर, स्कूल गई थी ना, कैसा रहा तुम्हारा दिन? हमारी सारी दोस्तें भी आई होंगी, खूब तुम लोगों ने मजाक मस्ती की होगी। बताओ। बस इतना ही? कम ऑन यार, इतना मज़ा आया। वैकेशंस में घर बैठे बैठे तो मैं शदीद बोर हो गई थी। शुक्र है स्कूल पे बोरियत नहीं होती। ये बात तो है, स्कूल जाना, क्लास अटेंड करना, पढ़ाई करना, लंच में बैठ के दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करना, होम टाइम में घर आते हुए बातें करना,
तुम बहुत मिस करती हो ना स्कूल को? बहुत बहुत ज़्यादा। किसी ना किसी तरीके से ना अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है मैंने सभी। और तुम वो ज़रूर करोगी। यू नो, हम सब दोस्त तुम्हारे साथ हैं। जब तक बोलोगे ये नोट्स हम तुम्हें देते रहेंगे और तुम वही पोजीशन हासिल करोगी स्कूल में जो तुम्हारी अपनी थी। थैंक यू सुबी। सिर्फ तुम लोग ही तो हो जो मेरी बातों को समझते हो। यू नो, आज ना हमने तुम्हें एक्स्ट्रा मिस किया है स्कूल में। क्यों? क्योंकि आज स्कूल में तुम्हारे फेवरेट वाले समोसे थे कैंटीन में। मत बताओ, दिल चलता है यार मेरा। सरप्राइज! थैंक यू सो मच। यार मुझे ये समोसे इतने याद आते हैं ना, कहीं से भी नहीं मिलते ऐसे। तुम खाओ, मैं खा के आई हूँ। गॉड, बहुत मजे का। मैं खाऊं और अपनी दोस्त को भूल जाऊं, ऐसा हो सकता है? पक्का नहीं जाए हम। एक ले लो, साथ खाओ। थैंक यू। स्कूल की यादें याद करवा देंगे यार तुमने। मैं पूरा दिन यही खाती रहूंगी। तुम समझ नहीं रही हो समीना, मैं इस सिलसिले में फाखिर से खुद बात करना चाहती हूँ। जी दादी, बुलाया आपने? हाँ बेटा, आओ बैठो मेरे पास। देखो बेटा, मेरा बेटा सही से दुनिया से चला गया, लेकिन तुम तो हो ना यहाँ पर। तुम मेरे भी ज़हीर ही हो। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे अपना ज़हीर तुम्हें नज़र आता है बेटा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अच्छा देखो बेटा, मैं ये चाहती हूँ कि तुम और एनी अपनी जिम्मेदारियों को समझो और उनको संजीदगी से लो। माशाल्लाह तुमने तो अपनी सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से पूरी की है, बहुत अच्छी तरह निभाई है और बड़े अच्छे तरीके से तुम कारोबार संभाल रहे हो। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि तुम एनी को हुक्म दो कि वो घर के कामकाज संभाले, उनमें दिलचस्पी ले। और मैं तुमसे ये सब कुछ क्यों कह रही हूँ बेटा? इसलिए कि तुम उसके शौहर हो और शौहर के हुक्म की तामील हर बीवी का फ़र्ज़ होता है। दादी, मैं एनी पर किसी भी किस्म का हुक्म नहीं चलाना चाहता। तो मैं हुक्म की बात ही कब कर रही हूँ, मैं तो रिश्तों की बात कर रही हूँ बेटा। मैं ये चाहती हूँ कि एनी तुम्हारे और अपने रिश्ते की अहमियत को समझे। उसने तो बस स्कूल की रट लगा रखी है, स्कूल जाना है, तो गलत बात है ना। अम्मा, मैंने आपसे कहा तो है, आप फिक्र ना करें। एनी की स्कूल या उसकी पढ़ाई की वजह से घर के किसी काम में कोई कमी नहीं होगी, ना हर्ज होगा। समीना, तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? एनी कौन से इतने काम करती है जो काम में कमी आ जाएगी? मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम उस पर घर की जिम्मेदारी डालो, उसके घर के कामकाज का बोझ डालो उसके ऊपर। तुमने तो उसको ऐसे ही छोड़ रखा है उसके हाल के ऊपर। देखो, खाली दिमाग जो होता है ना वो शैतान का घर होता है। घर के कामकाज में लग जाएगी ना तो ऐसी फजूल बातें सोचना बंद कर देगी। तो आप क्या चाहती हैं मैं क्या करूं? मैं ये चाहती हूँ कि तुम रात के खाने की जिम्मेदारी उसको सौंप दो, एनी, और आहिस्ता आहिस्ता किचन की सारी जिम्मेदारी उसको सपोर्ट करना शुरू कर दो। इस तरह से उसको बहुत जल्द किचन को खुद संभालना आ जाएगा। दादी, आपको नहीं लगता ये सब बहुत जल्दी हो रहा है? मेरा मतलब ये है कि घर में अभी अच्छे खासी लोग हैं, घर के सारे काम काज हो जाएंगे। और अगर जहाँ तक बात रहती किचन की देखभाल और सारी चीज़ों की, तो मम्मा और चाची तो सब वैसे देख ही लेते हैं, तो क्यों बेकार पे एनी के ऊपर जो है वो हम पूरा बोझ डालें? समझे इस बात को। वैसे भी बाबा तो एनी से वादा करके गए थे ना कि जब तक उसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं होंगी हम उसके ऊपर इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं सौंपेंगे। हाँ, तो ज़हीर के वादे की वजह से तो मैंने अब तक उसको पढ़ने दिया, वरना तो कब का स्कूल छुड़वा के घर बिठा चुकी होती मैं। लेकिन ज़हीर ने सिर्फ पढ़ाई का वादा किया था बस, और कुछ नहीं। अब तुम्हारा क्या इरादा है? वो पढ़ाई करने के बाद क्या करेगी? नौकरी करवाओगी उससे, हैं? नौकरी थोड़ी। बस तो फिर जब नौकरी नहीं करवानी, आगे कुछ करना ही नहीं है, तो घर का कामकाज संभाले। चूल्हा चक्की करना है पढ़ने के बाद, तो फिर वक्त ज़ाया करने की जरूरत क्या है? समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं?
जो सही लग रहा है दादी आपको, आप वो करें। घर के अलावा भी और भी मसाइल हैं मेरी ज़िंदगी में, मैं पहले उनको देख लूँ, बाकी आप लोग चीज़ें देखें जो भी कर रहे हैं आपको।